1 वर्ष के बाद गोद में बालक लिए एक रमणी ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक खूबसूरत नौजवान आदमी भी था। रमणी ने महाराज को सनम्र झुककर प्रणाम किया और बोली, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, क्या पारसाल दवोर में आप ही आई थीं? रमणी ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही आई थी। आपके प्रधानमंत्री कोका पंडित जी की वाणी सत्य हुई। आज मैं अपनी सखियों के साथ बड़े झुक से हूं। मेरी सखियाओं भी पंडित जी के बताए उपाय से काम ले रही हैं। उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हम लोगों की एक सनम्र प्रार्थना है कि इन उपायों का प्रचार सत्र देश में जिस प्रकार हो सके उसके करने की आप कृपा करें। हमारे समान अनेक दुखित नर नारियों का बड़ा उपकार होगा। महाराज ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई जो आप लोगों को संतुष्टि हो गई। कोका पंडित बड़े विचारी पुरुष हैं। वे लोकोपकार के लिए कुछ उठा न रखेंगे। दरबारी लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी श्रद्धा भी कोका परिणत के प्रति बहुत बढ़ गई। कुछ वर्षों के बाद कोका पंडित ने कोक मंजरी नामक एक ग्रंथ लिखकर महाराज के हाथ में दिया। महाराज ने उसे आद्योपांत पढ़ा। पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, कोक मंजरी के बजाय इसका नाम कोक शास्त्र रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपके कोक मंजरी शब्द का तात्पर्य आपसे किए हुए अनेक मतों का संग्रह है। आपने दूसरे मतों का दिग्दर्शन अवश्य कराया है, किंतु उनकी तरकीब और अनुभवी औषधियों का योग आपकी कृति है। इसलिए दूसरों के लिए वही शासन का बनाने वाला सिद्ध होगा। सच तो यह है कि मुझे कोक शास्त्र नाम हो अधिक प्यारा प्रतीत होता है। कोका पंडित ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उस दिन से यह प्रणत कोक शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें जिन सुगम उपायों का वर्णन किया गया है वह पढ़ने से ही मालूम हो सकता है। यद्यपि इनमें भी वामर मार्गियों ने बहुत कुछ मेल जोल किया, जैसे 84 आसन आदि, किंतु यदि संशो धनपूर्वक काम लिया जाए तो किसी प्रकार की हानि नहीं है। सक्ति कोका पंडित का यह संक्षिप्त जीवन पाठकों की भेंट किया गया। आगे कोक शास्त्र के संबंध में लिखा जाएगा। शमिति